क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दैट हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है, सारे को पैरेलल में, मतलब कितना, एक का 176 है, तो ऐसा कितना रेजिस्टर को पैरेलल में लगाएंगे ताकि हम लोग को रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर, मतलब ताकि हम लोग को 5 एम्पियर का करंट मिलेगा और 220 का वोल्टेज देने पर। समझ रहे हो? मतलब कि तुम्हारे पास 176 ओम का एक एक रजिस्टर बहुत सारा रखा हुआ है, ठीक है, उसमें से हाँ सर। तुमको कुछ उठाना है और कनेक्शन करना है, इस तरह से पैरेलल में कनेक्शन करना है ताकि तुम्हें टोटल करंट 5 एम्पियर का मिले और जो वोल्टेज सप्लाई है वो 220 वोल्ट का है। तो कोशिश करो। चलो हो गया टाइम अप। सर देखो, 4, हाँ बोलो। 4, 4, कितना कितना? 4। 4? हाँ मेरे तो 4 आया। 4, चलो देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। तुम भी कुछ बोलना चाहता है? तुम्हारा कोई आंसर आया? नहीं सर, बना ही रहे। तो टाइम अप हो गया, चलो अभी हम बना रहे हैं। देखो, हाउ मेनी हमको नहीं पता है, हम जानते ही नहीं है, ठीक है, कितना होगा तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना। अरे तुमको पता थोड़ी है 10 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, नहीं पता है। तो नहीं। ऐसा करो दैट, ऐसा एज्यूम कर लो, लेट एक्स रेजिस्टर्स आर यूज्ड। मान लो कि एक्स रेजिस्टर्स का यूज हो रहा है, ठीक है, तो टोटल जैसे कि मान लो ऐसे, अगर 1, 2, 3, अगर 3 रजिस्टर को पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है, इसका आर है, इसका हाँ भी सर। आर है, इसका भी आर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे पैरेलल में? 8/3। R/3, जितना रेजिस्टेंस होता है और जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R है और नंबर 3 है, तो R/3, क्योंकि सारा सेम है। हम्म। उसी तरह से अगर 5 रहता तो R/5, अगर 10 रहता तो R/10, ऐसे शॉर्टकट है ये, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हमारे पास एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 176। हाँ। और टोटल कितना रेजिस्टर्स है? एक्स। हाँ। समझ गए? हाँ सर। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इतना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इसी को मेन समझना है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यूज कर लेंगे ओम्स लॉ और फिर कहानी खत्म हो जाएगा। यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में पढ़े हम लोग दैट V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। हमारा वोल्टेज तो साफ साफ बोल दिया था भाई कि 220 ले लेना, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। करंट भी बोल दिया था भाई कि 5 एम्पियर ले लेना, कोई दिक्कत ही नहीं था। और रेजिस्टेंस बोला था कि कितना होगा, तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ा है। कितना है रेजिस्टेंस? एक का 176 है 4। और वैसा ऐसा बहुत सारा पैरेलल में जोड़ दिए, तो सबका टोटल निकालना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो इसीलिए क्या लिखेंगे रेजिस्टेंस के जगह पे? 176/3 लिखेंगे, ठीक है। हाँ। 3 बोल रहे, 176/x। हम्म। अगर 2 रहता तो 176/2, अगर 3 रहता तो 176/3, अगर 4 रहता तो 176/4, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है, इसीलिए 176/x। ओके, हाँ सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को ले जाएंगे LHS में और 220 को ले आएंगे नीचे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा। 11 इंटू 1, 11 बचेगा 6, तो हो जाएगा 66। तो 11 6 जा 66, उसके बाद 11 इंटू 2 और 0, 5 इंटू 4 20 और 4 इंटू 4 16। ऐसे काटने आता है बाबू? हाँ सर। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। हम्म। 11 का पहाड़ा से कटेगा, 11 का पहाड़ा याद है? हाँ सर। तो 11 इंटू 16 होता है 176, हम्म। और 11 इंटू 20 होता है 220। तो इस तरह से हम काट दिए, फिर 5 से कट गया, फिर 4 से कट गया, तो 4 आया। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स यूज्ड कितना होगा? देयरफॉर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितना यूज होगा यहाँ पे? 4 सर। यूज्ड इक्वल टू 4। और डायग्राम कैसा होगा? 4 बनेगा, 4 पीस बनेगा ऐसे तो। 1,
2 3 4 ऐसा डायग्राम होगा ऐसा। और बैटरी कितना का होगा 220 वोल्ट का बैटरी होगा। करंट कितना बहेगा इसमें 5 एम्पियर। और सबका रेजिस्टेंस कितना कितना होगा 176 176 176 और 176 ऐसे। ठीक है तो हाँ तुमको ये डायग्राम नहीं बनाने बोला था वो तो हम एक्स्ट्रा बता दिए। ठीक है हाँ तो ऐसे चारों को 4 ही रजिस्टर हम यूज करेंगे तो मेरा जो कंडीशन है वो मिल जाएगा। 5 एम्पियर का करंट भी मिल जाएगा 220 वोल्टेज हम लोग सप्लाई देंगे तो